दोस्तों, मैं केशव यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर कोचिंग पे। लर्न टुडे लीड टुमारो। तो हम आपको यहाँ पे कोई भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर रेलवे से या बैंकिंग हो या एचएसएससी हो या स्टेट पीसीएस, इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट हम आपके यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग। तो दोस्तों, रीजनिंग है फिर भी गा देंगे हम, कि रीजनिंग है फिर भी गा देंगे हम, कह दो अपने डर से कि इंस्पायर से जुड़ गए हैं, अब सब क्वेश्चनों को उड़ा देंगे हम। तो देखिए, इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज अल्फ़ाबेटिकल की नंबरिंग, कि आई की नंबरिंग 9 कैसे हो जाती है, कि आई की नंबरिंग 9 है तो इसको हम कैसे याद करें कि एग्जाम के अंदर विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमारा। दूसरा, इसी के अंदर अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है। तो इन सब चीज़ों को आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फनी ट्रिक के साथ हंसते हंसते हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को डिस्कस करने हैं पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर से किस किस टाइप के क्वेश्चन पुट होंगे, कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगा, जो पहला क्वेश्चन आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कैसे होगा? देखिए, इसके अंदर जैसे आपको दे दिया BIP, बी के बाद आई आया, आई के बाद पी आया, तो पी के बाद क्या आएगा? तो एक तो तरीका ये कि आप फिंगर्स पे काउंट करो कि बी के बाद आई कितने नंबर पे, पी कितने नंबर पे, और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। या फिर आप एग्जाम के अंदर जाओगे, लिखोगे भाई ए से लेके जेड तक उनकी नंबरिंग, फिर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम देखोगे कि भाई जी का कितना, अच्छा 7 है, ओ का कितना है 15 है, ऐसे देख देख के करोगे। तो यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग पता है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे कि 2 + 7 कितना हो गया 9। भाई यहाँ पे 2 + 7 कितना हो गया 9, और 9 + 7 16, तो 16 + 7 करना है हमें आगे, तो कितना हो जाएगा 23। और अब आपको पता है कि 23 पे क्या आता है W, क्वेश्चन सोल्व। अगर आपको नंबरिंग नहीं पता तो फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो सेकंड जो टाइप है इसके अंदर वो क्या है, वो जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 3 से 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप देखते हैं कि अगर कैट को 24 लिखते हैं, देन सैड को क्या लिखेंगे, कि भाई कैट को अगर हम 24 लिखते हैं तो सैड को हम क्या लिखेंगे। तो कैट को अगर हम 24 लिखते हैं तो हमें ये देखना है कि इन तीनों डिजिट से मिलके 24 आया कैसे। तो सी का नंबरिंग 1, नहीं सॉरी, सी की नंबरिंग 3, ए की नंबरिंग 1 और टी की 20। और क्या अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो क्या बनेगा भाई, 3 + 1 4, और 4 + 20 24 बन गया आपका। इसी तरह क्या बन जाएगा सैड का, तो वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप के अंदर क्या कहता है कि अगर हैंड को IBOE से डिनोट करते हैं तो रिको को किससे डिनोट करेंगे। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये जस्ट क्या है 1 1 ऐड करता जाना है। एच के अंदर क्या हो जाएगा, H + 1 कितना हो जाएगा I, A + 1 2 यानी B, N + 1 यानी 15, N 14 होता है, 14 होता है, +1 15, तो वो आ गया। तो इस तरह 1 1 ऐड करके, तो अगर आपको इनकी नंबरिंग पता है तो आप इजीली देख पाएंगे इनको। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किस टाइप से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पूछ रखा है, देखो के को पी लिख रखा है। अगर आपको सीधा याद है कि भाई के का अपोजिट पी होता है, आई का आर होता है, एन का एम और जी का टी, जिनकी मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा, आपको उसके बाद इजीली याद रख सकेंगे। तो देखिए, यहाँ के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी। ये अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं तो अपोजिट भी हम सीखेंगे आज की वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। उसके अंदर क्या आ जाते हैं पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन यानी एक वर्ड दे दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें वोवल के बाद कॉन्सोनेंट है, या इस टाइप के क्वेश्चन, या कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है, जो भी वो पूछना चाहे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके अंदर तो नंबरिंग का चलो मैं मानता हूँ यूज नहीं होगा, लेकिन अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद एक और चीज पूछ लेते हैं, वो सीरीज के अंदर अल्फाबेटिकल के अंदर क्या पूछ लेते हैं कि भाई अगर आगे से 15 नंबर पे आता है ओ, मान लीजिए, तो पीछे से कितने नंबर पे आएगा, लास्ट से कितने नंबर पे आएगा। तो उन सब के लिए फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो ये देखो नंबरिंग दी गई है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5,
एफ की 6, जी की 7। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए, कई बार वोवल से भी क्वेश्चन पुट कर देता है। तो वोवल से क्वेश्चन पुट करता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए वोवल कितना है, एक तो ये रहा वोवल भाई, एक तो ई वोवल है, उसके बाद कौन सा है, ए वोवल था, ए वोवल है अपना, उसके बाद आई, आई भी तो वोवल है, उसके बाद ओ, और उसके बाद यू। ठीक है, तो अपने 5 वोवल हो गए ना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब अल्फाबेटिकल सीरीज को हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ। तो कई बार क्वेश्चन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से अलग अलग भी पूछ लिया जाता है सीरीज के अंदर, लेकिन हम यहाँ सीखेंगे नंबरिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हर अल्फाबेट के आगे उनकी नंबरिंग लिखी गई है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये इसकी ट्रिक देखनी, किस टाइप से हम याद रख सकते हैं। तो देखिए भाई, तो स्टार्टिंग के 4 लेटर हैं उनकी, अगर आपको, मैं मानता हूँ आपको याद होगी, लेकिन याद नहीं है तो भी मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको याद करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक। अगर आपको कभी भी भूल जाओ किसी भी लेटर का, किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट या नंबरिंग, तो बता देना भाई। हर नंबर की आपको टिप्स पे करवाने की गारंटी लेता हूँ मैं। तो देखिए, ए का नंबरिंग होती है 1। तो आपने एक सिंपल सी मूवी देखी होगी ABCD, और उसकी फुल फॉर्म क्या है, एनी बॉडी कैन डांस। एनी बॉडी कैन डांस, एनी बॉडी कैन डांस है। अब डांस के स्टेप क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई डांस के स्टेप क्या होते हैं, 1 2 3 4, एनी बॉडी कैन डांस। तो यहाँ से क्या आ गया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बेहद ही आसान चीज है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ई के। इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, जो जिनके कितने होते हैं, 5 10, जो मतलब 5 के मल्टीपल में होते हैं, तो उसको हम ई ज्योति वर्ड से याद रखते हैं, EJOTY। और इन सब की नंबरिंग कितनी होती है, 5 10 15 20 25। तो यहां से भी याद रख सकते हैं कि ई की नंबरिंग कितनी होगी, 5। ठीक है, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। चलो छोड़ो, इससे याद नहीं हुआ तो मत होने दो, क्या दिक्कत है। मैं हूं ना, आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा। ई है, ई लेटर को देखिए, ई के अंदर क्या होता है, एक तो हम इसको याद कर सकते हैं, ई को हम कैसे याद कर सकते हैं, एक लाइन, सॉरी मैं इसको ये ठीक कर लेता हूँ एक बार। देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। भाई ई बन गए। ई बनाने के लिए कितनी लाइनों की जरूरत पड़ी हमें, टोटल 5 लाइनों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 5 आ गई इसकी नंबरिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़ते हैं थोड़ा आगे। भाई ई के अंदर कितनी स्टिक्स यूज हुई है, 5 स्टिक यूज हुई है, तो ई की नंबरिंग कितनी होगी, 5। अब बात करते हैं एफ की। एफ का हम एक सिंपल सा वर्ड है, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। इससे याद कर सकते हैं, किससे याद कर सकते हैं, फिक्स 6 से याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिक्स 6 मिलते जुलते वर्ड हो गए। अगर चलो आपको इससे भी याद नहीं होता, तो एफ की जो वाटर इमेज होगी वो कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी। इसके अंदर अगर यहाँ मैं एक स्टिक लगा दूँ तो ये 6 बन जाएगा। दोबारा देख लीजिए, एफ की जो इमेज होगी वो ऐसी होगी, कुछ वाटर इमेज। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं एक ऐसी स्टिक लगा दूं तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। अब जी के लिए तो देखो, जी के लिए भी एक सिंपल सा वर्ड है, गिवन 7, गिवन 7, गिवन 7। 3 से 4 बार रिपीट करेंगे आप इन चीज़ों को, बहुत ही इजीली याद कर सकेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चलो, आपको गिवन 7 क्यों वर्ड याद रखना, और भी तो तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये है जी। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ तो ये आपको कैसी शेप नजर आ रही है, देखिए एक सेकंड। देखिए ये कैसी शेप नजर आ रही है आपको, 7 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ ये 7 नजर आ रहा है ना। यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं तो इसके हम बोलते हैं लाइन कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि एफ का याद किया हमने, जी का याद किया, आगे भी ऐसे ही याद करते रहेंगे। तो जी का कितना हो गया, 7। चलो छोड़ो, ये भी याद नहीं हुआ। ये तो वैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूँ आपको याद हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपकी लाइफ में भाई जी की एंट्री कब होती है, जी 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 जी, ये वर्ड कब आता है, ये वर्ड जो है ये आता है शादी के बाद। और शादी के बाद आता है, तो शादी के बाद आता है यानी 7 फेरे लेने के बाद जी वर्ड आता है आपकी लाइफ में। भाई आप, शादी होती है, शादी के अंदर आप 7 फेरे लेते हैं, और 7 फेरे लेने के बाद क्या आता है, जी। तो जी का नंबर भी कितना हो गया, 7। 7 फेरे के बाद जी आए तो 7, जी का कितना हो गया नंबर, 7 हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है एच। एच का हम याद रखेंगे, हेट 8, हेट 8, हेट 8।
2 से 3 बार रिपीट करेंगे आप इजीली कर लेंगे इस चीज़ को। चलो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन कॉन्सेप्ट से बता देते हैं आपको। लाइन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये एच था, इसके एक ऊपर लाइन लगा दी, एक नीचे लाइन लगा दी, एट बन गया। हेट एट हेट एट, उससे भी याद कर सकते हैं और लाइन कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है आई। तो अगर आप किसी को भी देखते हो तो देखते ही क्या बोलते हो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। भाई अगर आप किसी को जानते हो तो आप क्या बोलोगे, आई नो। या कोई आपके साथ ज़्यादा बकवास कर रहा है और आपको कुछ बता रहे तो आप क्या कहेंगे, आई नो, कि मैं पहले से जानता हूँ, आई नो। तो आई और नो, भाई आई का कितना हो गया, ये आई और ये नो, आई नो। आई का नो हो गया, 9 हो गया। चलो आपको अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आप देखिए, आई हम ऐसे भी तो बनाते हैं, ये भी तो नो की शेप है। अगर हम यहाँ से नीचे से इरेज कर दें इसको तो ये भी तो इसी की शेप है, 9 बन गया। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब जे का मैं आपको वैसे तो ई ज्योति वर्ड के अंदर बता चुका हूँ, भाई जी का मैं ई ज्योति वर्ड के अंदर बता चुका, लेकिन अगर आपको वहाँ से याद नहीं होता तो आप कर लीजिए जी। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ये लॉकडाउन चल रहा है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप बाहर जाते, और बाहर जाते तो आप कौन सा जूस पीते, गन्ने का जूस। और गन्ने का जूस का जो गिलास होता है वो कितने रुपए का मिलता है, 10 रुपए का। भी जनरली 10 रुपए वाला ही गिलास मिलता है, तो गन्ने का जूस 10 रुपए का। जैसे जूस याद आएगा, और जूस किसका, गन्ने का, कितने रुपए का गिलास, 10 रुपए का। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। के, के का आपको कैसे याद रखना है, के का आप याद रख सकते हैं, क्रिकेट टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। कौन सी होती है, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, ये टीम आपको बेहद अच्छे से याद होगी, आईपीएल की जो टीम है वो है। तो यहाँ से किंग्स 11 यानी के का क्या हो गया, 11। अब बात करते हैं एल। एल 12 मिलती जुलती सी साउंड आ रही है, L12 तो आप इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, 3 से 4 बार रिपीट करें। अगर नहीं होता तो चलो आप एक वर्ड है उसको तो कभी भूल ही नहीं सकते, लव। लव को भूल सकते हो तुम कभी, नहीं भूल सकते ना। तो लव का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लव जो वर्ड है इसकी आहुति कब होती है, कब आपके अंदर वो अंदरूनी गुण आने लग जाते हैं कि आपको लव की चाहत हो जाती है, तो वो कब होते हैं, 12 की एज में। कब होता है, 12 की एज में। लव जो होता है वो कब होता है, 12 की एज में होता है। चलो आपको अगर लव से भी याद नहीं हो रहा तो अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ इसका। वो तरीका क्या कहता है, जैसे ये एल था आपका, इसको ऐसे कर लीजिए, ये कितना बन गया, 2। एल को आगे से अगर ऊपर से थोड़ा सा बेंड कर दे तो 2 बन गया। अब 2 तो हो नहीं सकता, तो कितना होगा, 12। वेरी सिंपल। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं मैं, आपने एक मूवी देखी होगी कि मैं, वरुण धवन की बहुत ही बढ़िया मूवी है, मैं तेरा हीरो। क्या है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो इस मूवी के अंदर कितना आ गया, एम की नंबरिंग कितनी आ गई मेरे भाई, 13 आ गई। आप यहाँ से भी याद रखें। चलो छोड़ो, आपको मूवी का नाम याद नहीं हो रहा, या वरुण धवन से आप पसंद नहीं करते वरुण धवन को, तो क्या करना है, ये एम था, इसके आगे एक लाइन लगा दो, बन गया 13 मेरे भाई, हो गया क्वेश्चन सोल्व। बढ़े आगे। तो मैं मानता हूँ आपको ए से लेके एम तक तो याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ के अंदर एन से स्टार्ट होकर जेड तक जाएंगे, तो एन का देखिए, एक वर्ड है मैन। भाई आप क्या हो, मैन हो। तो मैन में एम का कितना है, 13। ए का कितना है, 1। तो एन के बराबर आ जाएगा, एम ए और एन, एम और ए ने मिलकर क्या दिया, एन दिया। बस इतना से याद रखना है। चलो छोड़ो, आपको याद नहीं हुआ तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ। देखिए, एन है, एन को हम ऐसे लिखते हैं, और ये हमें क्या नजर आ रहा है, रोमन पत्ती में 4 नजर नहीं आ रहा। अब 4 हो सकता है एन का, 4 तो नहीं हो सकता, तो कितना होगा मेरे भाई, 14 हो जाएगा। 4 हो नहीं सकता तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ओ, अब भाई ई ज्योति वर्ड से मैं आपको याद करवा चुका, यहाँ पे देखो, ई ज्योति वर्ड से याद करवा चुका, ओ का 15, लेकिन चलो आपको वो याद नहीं हुआ। अब ओ से याद आता है आपको ऑरेंज। अब भाई गन्ने का जूस आपको कितने में मिल रहा था, 10 में, तो ऑरेंज का कम से कम 15 में तो मिलेगा ही ना। तो ऑरेंज जूस कितने का हो गया, 15। अब बात करते हैं पी की। तो पी का तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आपके मन में बैठ जाएगी, वो स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और उसके बाद आप उस स्टोरी को भी नहीं भूल पाओगे और इनकी नंबरिंग को भी। तो देखते हैं वो स्टोरी क्या है। देखिए, वो स्टोरी क्या कहती है कि 16 का प्रिंस, क्या कहती है, 16 का प्रिंस,
16 का था भाई, कोई प्रिंस था। अब प्रिंस था, कोई राजकुमार था, 16 साल उम्र थी। तो उसका क्या हुआ, शादी करने का मन किया। शादी करने का मन किया तो वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ माँ मुझे शादी करनी है। अब शादी करने के लिए माँ बोली, क्वीन का है? बोले, है ना, 17 की क्वीन है, 16 का मैं प्रिंस हूँ, 17 की क्वीन है। अब माँ बोल ने सोचा भाई क्वीन भी मिल गई, अब कैसे रोका जाए इसको। तो माँ ने कहा कि बेटा तू 16 का प्रिंस है, 17 की क्वीन है, लेकिन तू पहले राजा तो बन जा। भाई राजा तो बन जा, उसके बाद शादी कर लियो। तो वो बोला, माँ मैं 18 में राजा बन गया, 16 का प्रिंस, 17 की क्वीन, 18 में बन गया राजा। बोला, माँ अब शादी कराओ। अब माँ ने सोचा भाई इसने तो ये काम भी कर लिया, अब तो करवानी पड़ेगी। तो 19 में क्या कर दी, शादी। भाई 16 का प्रिंस था, 17 की क्वीन, 18 में बन गया राजा, 19 में कर दी शादी। अब बात आती है 20 की। अब भाई शादी होगी तो अब क्या होना है, तलाक, 20 में तलाक। तो देखो 16 का प्रिंस, प्रिंस से क्या आ गया, पी। 17 की क्वीन, क्वीन से क्या आ गया, क्यू। तो 16 किसका हो गया, पी का। 17 किसका हो गया, क्यू का। 18 में बना राजा, तो 18 से किसका आ गया, आर। 18 में राजा, आर। 19 में शादी, शादी यानी एस। और 20 में तलाक यानी टी। क्वेश्चन सोल्व। एक सिंपल सी स्टोरी और आपको इतनी सारी चीजें याद। भी 16 का प्रिंस यानी पी का 16, 17 की क्वीन, 18 में बना राजा, 19 में शादी, 20 में तलाक। अगर आपको अब भी याद नहीं हुआ तो मैं हूं आपको याद करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तो बढ़ते हैं इसी की दूसरी ट्रिक की तरफ। उसके अंदर क्या है, देखिए पी है। अब पी के पीछे एक डंडा लगा दे तो ये कितना आ गया, अगर इसको रिवर्स करके देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये कितना बन गया, 16। भाई इसकी अगर हम वाटर इमेज देखेंगे तो कितनी नजर आएगी हमें, 16 नजर आएगी ना। तो ये यहाँ से ये सोल्व हो गया। ठीक है, पी का आप लाइन कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हो। पी के बाद बढ़ते हैं क्याऊ की तरफ। क्याऊ को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे एक लाइन लगाई तो ये कितना आ जाएगा, ये अपना कितना नजर आएगा आपको, यहाँ पे 7 नजर आएगा, और उसके आगे एक लाइन ड्रा कर देंगे, कितना आ गया, 17 हो गया। तो क्यू का भी आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आर। आर कुछ ऐसा होता है, और इसको अगर नीचे से मिला दे तो ये कुछ 8 जैसी शेप नहीं बना देगा, 8 जैसी शेप बना देगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, एस। एस ऐसा कुछ होता है, और इसको अगर यहाँ से मिला दे तो ये कितना बन गया, 9, और उसके आगे 1 लगा दिया, कितना हो गया, 19। ठीक है, इसी तरह टी का भी आप याद रख सकते हो, T20 मैच से भी याद रख सकते हो, ई जो टी वर्ड से भी याद रख सकते हो। अब बढ़ते हैं यू और वी की तरफ बिना किसी देरी के। यू जो है उसका नंबर होता है 21। तो यू यानी तुम, यू यानी तुम, और वी यानी हम। यू यानी तुम, और वी यानी हम। वी यानी हम, वी यानी WE वाला वी, और यू यानी YOU। यू यानी तुम, और वी यानी हम। इतना तो आपको इंग्लिश आती होगी। तो यू यानी तुम। अब देखो हम अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं, तो अगर तुम 21 हो, अगर तुम 21 हो तो हम कितना है, 22 हैं। अगर तुम 21 हो तो हम 22 है। भाई खुद, अगर तुम 21 तो हम 22, यू 21 तो वी 22। हमेशा खुद को कहाँ रखना है, आगे रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो अगर तुम 21 हो तो हम 22 हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, डब्लू। अब देखिए डब्लू का कैसे याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। इसके आगे देखो डब्लू से क्या नजर आ रहा है आपको, 3 नजर आ रहा है, लेकिन 3 तो इसका हो नहीं सकता। अब एक लाइन लगाएंगे, 13, 13 भी आपको पता है नहीं हो सकता। तो कितना होगा इसका, 23। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका, 23। अब बात करते हैं एक्स, वाई और जेड की। तो एक्स वाई जेड का आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट के आपको इजीली याद रह जाएंगे, एक्स वाई जेड का 24, 25 और 26। तो ये बात होगी अपनी नंबरिंग की। इसी कड़ी में अब हम शुरुआत करते हैं अपोजिट याद करने की। तो अपोजिट याद करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, और उन्हें भी अल्फ़ाबेट नंबरिंग के क्वेश्चन सोल्व करने में कभी भी दिक्कत ना आए। तो देखिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लिए, ताकि अब मेरी रीजनिंग की कंप्लीट सीरीज आने वाली है, हम सारे सब्जेक्ट इसी चैनल पे करवाने वाले हैं, तो आप उन सबको बिना किसी देरी के सबसे पहले देख सकें। तो बढ़ते हैं अपोजिट की तरफ। तो अपोजिट के अंदर देखिए, ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड। बी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वाई। सी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, एक्स। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या होता है, वी। एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, और जे का क्यू,
के का पी, ठीक है, के का क्या हो गया पी, एल का ओ और एम का एन। तो ये सब होते हैं अपोजिट वर्ड्स। अब इनको याद कैसे किया जाए, तो याद करने के पहले तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपको मात्र एक लाइन से इन सब के अपोजिट याद करूंगा, मात्र एक लाइन से। लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, ताकि अगर आपको एग्जाम के अंदर उस लाइन का कोई एक वर्ड भूल गए तो आपको दूसरी चीज़ भी पता रहे। तो वो वर्ड हम जल्दी जल्दी देखेंगे, लाइन को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो वो देखिए वर्ड क्या है, ए टू जेड। ए टू जेड भाई, आपने कितना काम किया, ए टू जेड किया, तो ए का अपोजिट यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट जेड, बाय बाय, काम हो गया, तब बाय बाय करेंगे, तो बी का अपोजिट क्या हो गया यहाँ से, वाई हो गया, ठीक है। आ ए टू जेड यानी ए से जेड तक काम हो गया, ए का अपोजिट जेड, बी वाई यानी बाय बाय, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्रैक्स। क्रैक्स यानी सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स। फर्स्ट और लास्ट देखते हैं, चलो क्रैक्स। अब उसके बाद आता है दूध वाला। अब भाई दूध वाला, जो आपको सुबह सुबह दूध दे के जाता है, दूध वाला, उसको भी आप नहीं भूल सकते। तो दूध वाला हो गया, चलो अब छोड़ो, दूध वाले से याद नहीं हो रहा, तो आप भाई सारे किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो शायद आप दिल्ली में हो, तो आपकी दिल्ली वाली कोई ना कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, दिल्ली वाली। दिल्ली वाली, उसके बाद अगर दिल्ली वाली नहीं है तो दादरी वाली, ठीक है। दिल्ली वाली नहीं है तो दादरी वाली होगी, अगर आप हरियाणा से हो तो यहाँ से क्या हो गया, डी का डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू, दिल्ली वाली, दादरी वाली। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ईवी। इसका कैसे याद करेंगे, इवन, एक वर्ड क्या होता है इवन, ई का अपोजिट यहाँ से क्या आ गया, वी आ गया। उसके बाद एफ का बढ़ते हैं, फादर अंकल, फादर अंकल, फादर अंकल। उसके बाद जी, जी का अपोजिट क्या होता है, टी यानी गोट, गोट। जी का अपोजिट क्या आ गया, टी। मैं आपको लाइन कॉन्सेप्ट याद कराऊंगा, ये तो जस्ट आप अगर भूल जाए तो इन वर्ड से भी याद कर सकते हैं। एच का एस, हाई स्कूल, हरियाणा शक्ति, हरियाणा सरकार, कुछ भी याद कर सकते हैं आप। आई का आर कैसे होगा, इंडियन रेलवे, जो इंडियन रेलवे है उससे आई का अपोजिट क्या आ गया, आर। जैसे जैक क्वीन, आप ताश खेलते हैं सारा दिन, तो जैक क्वीन के बारे में तो जानते होंगे, तो जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू हो गया। के का अपोजिट भी किंग्स इलेवन पंजाब, जिससे हमने के की नंबरिंग भी याद की थी कुछ टाइम पहले, के का अपोजिट क्या हो गया, पी। उसके बाद मैंने आपको एक वर्ड बताया था, लव, जिसका जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, जब भी आप अल्फाबेट पढ़ेंगे। तो यहाँ से एल का अपोजिट क्या आ गया, ओ, और वी का ई, ये भी आ गया यहाँ, वी का ई, दोनों का अपोजिट नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ, वी का अपोजिट ई, लव वर्ड से, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं एम, एम का मैन, मैन जो मैंने जिससे आपका नंबर बताया, नंबरिंग बताई थी, यहाँ लव के साथ लोस्ट भी हो सकता है, नंबरिंग बताई थी कि भाई एम का 13 है, ए का 1 है, उनको ऐड करेंगे तो एन आ जाएगा 14, और उसी से हम अपोजिट भी याद कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइन जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जिस एक लाइन के द्वारा ही आप इन सभी के अपोजिट्स को याद कर लेंगे। तो देखें वो लाइन क्या है मेरे भाई, उस लाइन का हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। क्या है, आज, आज यानी आज के अंदर ए का अपोजिट क्या आ गया, जेड। ए का अपोजिट क्या नजर आ गया, जेड, आज। ए का अपोजिट जेड, आज बॉय, आज बॉय। बी का अपोजिट वाई, क्रैक्स, बी का अपोजिट वाई आ गया, क्रैक्स। सी का अपोजिट एक्स, आज बॉय क्रैक्स। सी का अपोजिट एक्स, ड्यू, ड्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू। जो ग्रीन कलर से हैं वो अपने कीवर्ड्स हैं, और जो पर्पल कलर से हैं वो सारे क्या हैं, साइलेंट वर्ड है, उनका कहीं यूज नहीं होगा। तो आज बॉय क्रैक्स ड्यू से इवनिंग, इवनिंग में, पहले लाइन ही बता देता हूँ, इवनिंग में फुल पार्टी करेंगे, जिसमें जीटी रोड से हनी सिंह आएगा, हनी सिंह इंडियन रेलवे से आएगा, और वहाँ उसे जयपुर क्वीन से पीके मूवी वाला लव हो जाएगा, और अब वो उसे कहाँ, मून पर ले जाएगा। ये सिंपल सी लाइन है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो गया, आज से ए का अपोजिट जेड मिल गया आपको, ए का अपोजिट जेड मिल गया। ऐसे ही वाई से बी का अपोजिट क्या मिल गया आपको, वाई मिल गया। सी का अपोजिट क्या मिल गया, एक्स मिल गया। डी का अपोजिट क्या मिल गया, ड्यू मिल गया। भाई ड्यू में क्या मिलेगा, डी का अपोजिट डब्लू मिल जाएगा। इवनिंग में फर्स्ट और सेकंड वर्ड ई का अपोजिट वी मिल जाएगा। फुल पार्टी में एफ का अपोजिट यू मिल जाएगा। जीटी रोड यानी जी का अपोजिट टी, और हनी सिंह आ रहा है तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एक्स। आपका फेवरेट सिंगर होगा हनी सिंह, एच का अपोजिट एस, उसे कैसे भूल सकते हैं आप। इंडियन रेलवे से आ रहे हैं, किससे आ रहा है वो, इंडियन रेलवे से, यानी आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। अब इंडियन रेलवे से आ रहा था तो उसको रेल में कौन मिल गया, जयपुर क्वीन मिल गई। कौन मिल गया भाई, आज बॉय ने क्रैक्स ड्यू से इवनिंग में फुल पार्टी की,
उस पार्टी में कौन आया? जीटी रोड से कौन आया? हनी सिंह आया। देखो आप ये मत सोचने लग जाना कि जीटी रोड और रेलवे कहाँ से मिक्स हो गए। ये हम एक बस ट्रिक है और इसको आपको याद रखना है। बस जीटी रोड से कौन आया? हनी सिंह आया। और जीटी रोड से हनी सिंह आया। और हनी सिंह किससे आया? जीटी रोड से हनी सिंह इंडियन रेलवे से आया। जीटी रोड से तो आया, लेकिन उससे पहले वो किससे आया? इंडियन रेलवे से आया। और इंडियन रेलवे में मिल गई उसको कौन? जयपुर की क्वीन। फिर जयपुर की क्वीन मिल गई तो अब उसे लव तो होना ही था, क्योंकि क्वीन थी वो। और लव कैसा हुआ उसको? पीके मूवी वाला। और मैंने कहा था लव तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, तो लव हो गया। और अब लव हो गया तो वो उसको मून पे ले जाने की बातें करेगा। तो देखिए बहुत ही फनी सी ट्रिक है, सिंपल सी लाइन है। इस लाइन को अब मैं मान सकता हूँ आप बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं कि आज बॉय क्रैक्स ड्यू से इवनिंग में फुल पार्टी करेंगे, जिसमें जीटी रोड से हनी सिंह इंडियन रेलवे से आएगा और उसे जयपुर क्वीन से पीके मूवी वाला लव हो जाएगा और वो उसे कहाँ? चांद पर ले जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब चीज़ों का। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूँ कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ पी और राइट नंबरिंग ऑफ एम। इन सब को क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। उसके बाद चैनल को दोस्तों लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो मैंने नीचे अपने सोशल मीडिया लिंक्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।